नमस्कार। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, चंदन षष्ठी व्रत कहा जाता है तो ऊब चट को, कौन सी चट को? ऊब चट को चंदन षष्ठी व्रत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अजमेर ज़िले में प्रचलन है तो कोड़ामार होली का राजस्थान के अजमेर ज़िले में प्रचलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह त्यौहार जिसमें दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता, हर षष्ठी में किसका सेवन नहीं किया जाता? हर षष्ठी में दूध और दही का सेवन नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय व बछड़ों की पूजा की जाती है तो गाय व बछड़ों की पूजा बच बारस के दिन की जाती है। कब की जाती है? बच बारस के दिन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पर्व जिस दिन अजमेर के निम्बार्क पीठ सलेमाबाद में मेला भरता है तो राधा अष्टमी कब भरता है? राधा अष्टमी को अजमेर के निम्बार्क पीठ के सलेमाबाद में मेला भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवारी कन्याओं से संबंधित त्यौहार हैं जो सांझी हैं वह कुंवारी कन्याओं से संबंधित त्यौहार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन क्रमशः माना जाता है तो राजस्थान में मुख्यतः त्योहारों का आगमन व समापन श्रावणी तीज को आगमन माना जाता है व गणगौर को क्या माना जाता है? समापन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुहागिन स्त्रियों का महत्वपूर्ण त्यौहार गणगौर मनाया जाता है तो चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर त्यौहार मनाया जाता है तो 18 दिनों तक या 16 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाया जाता है तो भाद्रपद के कृष्ण नवमी को गोगा नवमी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पर्व जिस पर शमी वृक्ष खेजड़ी की पूजा की जाती है और लीलदास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है तो दशहरा मेले पर, कौन से मेले पर? दशहरा के दिन लीलदास पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है और खेजड़ी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विन शुक्ल अष्टमी तिथि को मनाई जाती है तो दुर्गा अष्टमी कब मनाई जाती है? अश्विन शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी त्यौहार में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार है तो राजस्थानी त्यौहार में सर्वाधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है? तो गणगौर का त्यौहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पार्वती का प्रतीक जो है गणगौर त्यौहार जो शिव और पार्वती का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज का पर्व मनाया जाता है। बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज का पर्व भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादवा की कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज का पर्व मनाया जाता है। और कजली तीज कहाँ की फेमस है? तो बूंदी की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ईसर की गंवर पूजा की जाती है तो जैसलमेर में बिना ईसर की गंवर की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी श्रावण माह में निकलती है। कब निकलती है? जयपुर में तीज की सवारी श्रावण माह में निकलती है। और कजली तीज, बड़ी तीज और सातुड़ी तीज की सवारी बूंदी में निकलती है जो कब निकलती है? भादवे में निकलती है। बस से बूंदी और भ से भाद्रपद कृष्ण तृतीया को निकलती है तो बड़ी तीज बूंदी में मनाई जाती है और छोटी तीज का मनाई जाती है? जयपुर में श्रावण में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है तो नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। जैसे सब जगह तो तीज को गणगौर मनाई जाती है पर चैत्र शुक्ल पंचमी को एकमात्र ऐसा स्थान है नाथद्वारा जहाँ पर गुलाबी गणगौर चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के धर्म गुरु श्री रामदास जी द्वारा निर्माण करवाया गया था अमृतसर सरोवर का निर्माण करवाया गया था। अमृतसर सरोवर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सिखों के धर्म गुरु श्री रामदास जी के द्वारा। ठीक है, रामदास जी के द्वारा निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है तो धींगा गणगौर जो कहाँ की प्रसिद्ध है? धींगा गणगौर उदयपुर शहर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र में उब छठ को कहा जाता है। शेखावटी क्षेत्र में उब छठ को चाना छठ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विन माह की एकादशी का उपवास पर्व है तो तुलसी एकादशी क्या है?
तुलसी एकादशी अश्विन माह की एकादशी का उपवास पर्व है। तुलसी एकादशी कब मनाई जाती है? आश्विन की एकादशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक पूर्णिमा को कहते हैं तो त्रिपुर पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को क्या कहा जाता है? त्रिपुर पूर्णिमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे के नाम से जाना जाता है तो होली का फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे के नाम से गुड फ्राइडे को जाना जाता है। नेक्स्ट है, ईसा मसीह के छेसा से पुनः स्वर्ग लौट जाने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो असेशन डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? असेशन डे मनाया जाता है। भादवा बदी अमावस्या को कहते हैं तो सत्या अमावस्या किसको कहा जाता है? सत्या अमावस्या भादवा बदी अमावस को कहते हैं। नेक्स्ट है, यह भादवा की अमावस को क्या कहा जाता है? सती अमावस्या कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पर्व जिस पर स्त्रियां दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती हैं तो अहोई अष्टमी पे। कौन सी अष्टमी? अहोई अष्टमी पर स्त्रियां दीवार पर स्याऊ माता व उसके बच्चों का चित्र बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्राद्ध किए जाते हैं। श्राद्ध कब किए जाते हैं? अश्विन माह में श्राद्ध किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकुंभ होता है तो 12 वर्षों के अंतराल में क्या होता है? महाकुंभ होता है। नेक्स्ट है, गुड फ्राइडे मनाया जाता है तो ईस्टर के पूर्व वाले शुक्रवार को गुड फ्राइडे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है तो कार्तिक माह की पूर्णिमा को किसको? कार्तिक माह की पूर्णिमा को भगवान मत्स्य का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थदड़ी या बड़ी सातम पर्व संबंधित हैं। थदड़ी या बड़ी सातम सिंधी समाज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह मुख शाह का संबंध है। बादशाह मुख शाह का संबंध सिंधी समाज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरतालिका तीज के दिन पूजन होता है तो गौरी शंकर का पूजन होता है। हरतालिका तीज के दिन गौरी शंकर का पूजन होता है। नेक्स्ट है, मुस्लिम समाज का वह पर्व जो कुरान उतारे जाने के लक्ष्य में मनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? शबे कद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषभ जयंती संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। ऋषभ जयंती किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईद उल जुहा का त्यौहार मनाया जाता है जिल हिमाज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबाना माह की 14वीं तारीख को शबे रात मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल झूलनी ग्यारस मनाई जाती है। जल झूलनी ग्यारस भाद्रपद शुक्ल एकादशी को कब मनाई जाती है? भादवा की शुक्ल एकादशी को जल झूलनी ग्यारस मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब केरल में मकर, बिलुक असोम में माघ बिहू व दक्षिण में पोंगल पर्व मनाया जाता है। तब राजस्थान में मकर संक्रांति मनाई जाती है तो मकर संक्रांति को केरल में क्या कहा जाता है? मकर विलक्कू। केरल में जब मकर विलक्कू, असम में माघ बिहू मनाया जाता है, दक्षिण में पोंगल पर्व मनाया जाता है, तब राजस्थान में क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सूर्यवंशी गुहिल घराना के कारण 6वीं शताब्दी में लोकप्रिय साहित्य है तो सूर्य पूजा लोकप्रिय थी। तो राजस्थान में सूर्यवंशी गुहिल घराना के कारण 6वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी तो सूर्य पूजा लोकप्रिय थी। नेक्स्ट है, वह हाड़ा शासक जिसके द्वारा विजयदशमी के दिन कोटा में प्रसिद्ध दशहरा का मेला शुरू किया गया तो राजा राव माधव सिंह के काल में कोटा दशहरा का मेला शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की से झांकता हुआ चांद कृति के रचयिता है तो खिड़की से झांकता हुआ चांद कृति के रचयिता कौन है? तो दीप्ति कुलश्रेष्ठ है। दीप्ति कुलश्रेष्ठ जो है खिड़की से झांकता हुआ चांद कृति की रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी प्रेमाख्यान पर आधारित कृतियाँ हैं तो राजस्थानी प्रेमाख्यान पर आधारित कृतियाँ सेणी विजयानंद, ढोला मारू और जेठवा उजली, ये सारी क्या है? राजस्थानी प्रेम पर आधारित कृतियाँ हैं। सेणी विजयानंद, ढोला मारू और जेठवा उजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के सबसे प्राचीन ख्यात हैं तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? मूर्णोत नैनसिरी ख्यात राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतीराम रो भारो बांधड़ों से आशय है मूर्ख समूह को संगठित करने का प्रयास असफल रहता है। कि मतीरा रो भारो बांधड़ों से आशय है मूर्ख समूह को संगठित करने का असफल प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में से कीर्ति स्तंभ के लेखक
के अनुसार प्रयोग किया गया था। मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ के लेख में मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। कीर्ति स्तंभ में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ चरित्र के रचयिता है श्रीधर जो है पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचयिता थे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर के महाराजा कहाँ के? जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे जो बांकीदास है। बांकीदास जोधपुर के महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य शंकर राव का भीम विलास अली बख्श ख्याल आदि की रचना है। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अहिरवाटी की रचना है कि जोधपुर का हमीर रासो महाकाव्य शंकर राव का भीम विलासो और अली बख्श ख्याल जो है वह अहिरवाटी बोली की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशवदास गार्डन द्वारा पराचित दरबारी कवि हैं। तो महाराजा गजराज सिंह के दरबारी कवि हैं। महाराजा गजराज सिंह के दरबारी कवि कौन है? केशवदास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसाद मंडन रूप मंडन वास्तुकार मंडन ग्रंथ लिखित हैं। तो प्रसाद मंडन रूप मंडन वास्तुकार मंडन ग्रंथ जो है शिल्पी शास्त्री मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ है। किसके द्वारा? शिल्प शास्त्री मंडन के द्वारा लिखित ग्रंथ है। प्रसाद मंडन रूप मंडन वास्तुकार मंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत ग्रंथ नाट्यकार की रचना है। भरत मुनि जो है संगीत ग्रंथ नाट्यकार की रचना है। तो संगीत ग्रंथ नाटक शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो भरत मुनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत ग्रंथ चंद्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो राजा भोज जो है राजा भोज चंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। नाट्य शास्त्र के संगीत ग्रंथ नाट्य शास्त्र के भरत मुनि हैं। संगीत ग्रंथ चंद्र प्रकाश के राजा भोज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत ग्रंथ सूट प्रबंध के रचनाकार कौन है? तो सूट प्रबंध के रचनाकार राणा कुंभा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक रीमा आहूजा है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अ हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? तो रीमा आहूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की रचना है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। क्या होगा इसका? दशरथ शर्मा की रचना द अर्ली चौहान डायनेस्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। तो रणछोड़ भट्ट जो है 17वीं शताब्दी की रचना राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो रणछोड़ भट्ट है। और रणछोड़ भट्ट क्या है? राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कौन है? धरती धोरारी राजस्थानी कविता के लेखक कन्हैयालाल सेठिया हैं। कन्हैयालाल सेठिया क्या है? धरती धोरारी नामक कविता के लेखक हैं, क्योंकि इनके समय क्या थी? धरती कैसी थी? धरती धोरारी कविता के रचयिता हैं। तो धरती धोरारी राजस्थान कविता के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कन्हैया को क्या पसंद है? मिट्टी पसंद है। क्या पसंद है? धरती पसंद है, इसलिए तो उन्होंने मिट्टी खाई थी। कि धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान शासक का वर्णन है। तो हमीर महाकाव्य में कौन से महाकाव्य में? रणथंभौर के चौहान शासक, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। तो रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन हमीर महाकाव्य ग्रंथ में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालोर दुर्ग में वीर कानड़देव सोनगरा। कौन सा? जालोर दुर्ग में वीर कानड़देव सोनगरा और उनके पुत्र वीरमदेव तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1311-12 में हुए युद्ध का वर्णन प्रसिद्ध ग्रंथ कानड़देव प्रबंध में किया गया। इस ग्रंथ की रचना कवि पद्मनाभ है। वीर कानड़देव सोनगरा, उनके पुत्र वीरमदेव, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य 1311-12 में जो युद्ध हुआ था और उसका वर्णन कानड़देव प्रबंध में किया गया है, जिसके रचयिता कौन है? कवि पद्मनाथ है। कौन है? प से प्रबंध और प से पद्मनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह साहित्यकार जिसने सन 1955 में चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की। तो कहाँ पर? चौपासनी जोधपुर में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर नारायण सिंह भाटी के द्वारा की गई। डॉक्टर नारायण सिंह भाटी के द्वारा चौपासनी जोधपुर में 1955 में राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेली किशन
वेली किशन रुक्मणी के लेखक हैं तो पृथ्वीराज राठौर जो है वेली किशन रुक्मणी के लेखक हैं। वेली किशन रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेम और श्रृंगार का सरस लोक काव्य ढोला मारूरा दूहा के रचयिता है। ढोला मारू के दूहा के रचयिता कौन है? कवि कल्लोल है। कवि कल्लोल किसके रचयिता है? ढोला मारू दूहा के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित राजस्थान का पहला हिंदी उपन्यास अबलाओं का इंसाफ प्रकाशित हुआ। ये कब प्रकाशित हुआ? 1927 में प्रकाशित हुआ। तो अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित पहला हिंदी उपन्यास कौन सा है? अबलाओं का इंसाफ है, जो कब प्रकाशित हुआ? 1927 में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनौपचारिका 1978 पत्रिका की शुरुआत की गई। तो अनौपचारिका 1978 में पत्रिका की शुरुआत रमेश थानवी ने शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को क्या कहते हैं? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को डिंगल भाषा कहा जाता है या डिंगल कहा जाता है। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। और आपको क्लास पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य की रचना अचल दास खींचरी वचनिका के लेखक हैं। तो राजस्थान साहित्य के अचल दास खींचरी वचनिका के लेखक कौन है? शिवदास गार्डन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसे हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं कि हम किसके दास हैं? तो शिव के दास हैं। किसके दास हैं? शिव के दास हैं। तो अचल दास खींचरी वचनिका शिवदास के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुरसा आड़ा दरबारी कवि थे। किसके कवि थे? दुरसा आड़ा महाराणा राज सिंह के कवि थे। दुरसा आड़ा किसके दरबारी कवि थे? तो महाराजा राज सिंह के कवि थे। और मानसिंह के कवि कौन थे? बांकीदास जो है जोधपुर के राजा मानसिंह के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक कथाओं पर आधारित मारो बादलो व तीड़ो राव नामक उपन्यास के रचयिता है। तो विजयदान देथा मारो बादलो व तीड़ो राव नामक उपन्यास के रचयिता है। किसके? मारो बादलो व तीड़ो राव विजयदान देता के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्राचीन राजवंश व राजा भोज की कृतियों के रचनाकार हैं। तो भारत की प्राचीन राजवंश व राजा भोज की कृतियों के रचनाकार कौन है? विश्वेश्वर नाथ रेऊ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़िक पुराण के लेखक हैं। उड़िक पुराण के लेखक कौन है? चंद्र प्रकाश देवल जो है उड़िक पुराण के लेखक हैं। चंदा मामा क्या करता है? हमेशा उड़ता रहता है। क्या करता है? चंद्र प्रकाश हमेशा उड़ता रहता है। तो उड़िक पुराण के लेखक कौन है? चंद्र प्रकाश देवल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति के रचयिता है। तो आम्र कवि एकलिंग जी की नाथ प्रशस्ति के रचयिता है। कौन से कवि? आम्र कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरु तुंग ने 1304 ईस्वी में रचना की थी। तो चिंतामणि प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ की रचना की थी। मेरु तुंग ने कब? मेरु तुंग ने 1304 में प्रबंध चिंतामणि की ग्रंथ की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजय रचना है। तो किसकी रचना है? जयानक की रचना है। पृथ्वीराज विजय की रचना है। तो जयानक के द्वारा पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। तो महाकवि माध्य को किसको? महाकवि माध्य को राजस्थान का कालिदास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक मंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस लगाई गई। तो कहाँ पर लगाई गई? अजमेर जिले में लगाई गई। तो वैदिक मंत्रालय द्वारा प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर लगाई गई? अजमेर जिले में लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि दुरसा हाड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। तो किसको कहा है? कवि दुरसा हाड़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण वेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और दुरसा हाड़ा किसके दरबार में था? ये आप कमेंट करके बताइए। ये आप कमेंट करके बताना कि दुरसा आड़ा किसके दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजा के दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि सूर्यमल मिशन ने अपनी पुस्तक वीर सतसई लिखी है। तो कवि सूर्यमल मिशन ने अपनी पुस्तक कौन सी? वीर सतसई डिंगल भाषा में लिखी है। और डिंगल भाषा क्या है? मारवाड़ का साहित्यिक रूप है। जिन्होंने वीर सतसई जो है डिंगल भाषा में लिखी है। वीर सतसई कौन सी भाषा में लिखी गई है? वीर सतसई डिंगल भाषा में लिखी है, जो किसकी रचना है? सूर्यमल मिशन की रचना है।
हम सूर्य को क्या मानते हैं, अपना वीर मतलब भाई मानकर पूजा करते हैं। तो सूर्य को हम क्या मानते हैं, वीर मानकर इनकी पूजा करते हैं। तो सूर्यमल मिशन की रचना कौन सी है, वीर सत्सई, जो किस भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायम खा रासो का रचयिता था। तो जान कवि जो है कायम खा रासो के रचयिता थे। कायम खा रासो का रचयिता कौन है, तो जान कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टीका रचित ग्रंथ है। तो किसके द्वारा लिखी गई है, तो राणा कुंभा के द्वारा लिखी गई है। गीत गोविंद की रसिक प्रिया नामक टीका रचित कृति है, तो राणा कुंभा की रचित कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुई है। किससे हुई है, मान लो ये कुंड है और ये अग्नि है, तो अग्नि कुंड से किसकी उत्पत्ति हुई है, तो राजपूतों की उत्पत्ति अग्नि कुंड से हुआ है। किसके द्वारा, पृथ्वीराज रासो के द्वारा। ये क्या है, पृथ्वी है और पृथ्वी पर क्या है, अग्नि का कुंड बना हुआ है और इससे किसकी उत्पत्ति हुई है, राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है, अग्निकुंड से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पातल और पीथल, धरती धुरारी व लीलटास जैसी राजस्थानी साहित्य की अमूल्य कृतियों के लेखक हैं। तो कन्हैयालाल सेठिया जो हैं, जिनकी रचना है पाथल पीतल, धरती धुरारी, लीलटास जैसे राजस्थानी साहित्य की अमूल्य कृतियों के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमने ऐसे भी याद रखा था कि कन्हैया को क्या पसंद है, अधिकतर मिट्टी पसंद है, क्योंकि मिट्टी खाते हैं तो उनको मिट्टी पसंद है। तो कन्हैयालाल सेठिया की कविता कौन सी है, धरती धोरारी है, लील टास है और पाथल और पीतल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कन्हैया क्या करते हैं, दही और माखन में क्या हो जाते हैं, पाथल और पीथल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक साहित्य राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास है। तो आधुनिक राजस्थानी साहित्य का पहला उपन्यास कनक सुंदरी है। कौन सा है, आधुनिक राजस्थान साहित्य का पहला उपन्यास कनक सुंदरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरुड़ पुराण, झालारी कुंडलिया और हरी रस रचना किसकी है, तो बारट ईसर दास की है। तो ईसर दास की रचनाएं हैं मरूड़ या गरुड़ पुराण, झाला हालारी कुंडलिया और हरी रस रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध कृति सेनानी के रचयिता हैं। तो राजस्थान की प्रसिद्ध कृति कौन सी है, सेनानी, जिसके रचयिता कौन है, मेघराज मुकुल हैं। सेनानी के रचयिता कौन है, मेघराज मुकुल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मेघराज, र से क्या होगा, राज से क्या होगा, राज कौन करता है, जो सेना क्या करती है, हमेशा राज करती है, सेना क्या करती है, राज करती है। तो मेघराज मुकुल की रचयिता कौन सी है, सेनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेंसी ऑफ द स्टेटस ऑफ राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन है, तो केब है। द करेंसी ऑफ द स्टेटस ऑफ राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन है, केब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के विद्वान व राजस्थानी भाषा राजस्थानी के विद्वान व राजस्थान में रामायण के रचयिता कौन है, संत हनुमंत किंकर। संत हनुमंत किंकर जो है राजस्थान में रामायण के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम साहित्यिक वेली है। तो राउल वेली क्या है, प्रथम राजस्थानी वेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कवि जिसने डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो आसिया बाकी दास ने, किसने, आसिया बाकी दास ने डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। किसके, कौन सा शब्द का प्रयोग किया था, आसिया बाकी दास ने डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राव सुरजनहाड़ा के आश्रित कवि थे। तो राव सुरजनहाड़ा के आश्रित कवि कौन थे, तो चंद्रशेखर जो है राव सुरजनहाड़ा के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति प्रेमी कवि चंद्र सिंह की रचनाएं हैं। तो लू और डाफर प्रकृति प्रेमी कवि कौन थे, चंद्र सिंह थे, जिनकी रचनाएं लू और डाफर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी लोक कथाओं के संग्रह बातारी फुलवारी के लेखक हैं। तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, विजयदान देथा। विजयदान देथा जो है वह क्या होते हैं, बातारी फुलवारी के लेखक हैं। जो हमेशा बात करता है वो क्या रहता है, विजय हो जाता है। जो हमेशा बात करता है वो क्या करता है, विजय हो जाता है। तो बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, विजयदान देथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचल दास खींची वचनिका, राव जेसी रोचंद और राठौर रतन सिंह महेश दासोत की रचना के रिवचनिका के ग्रंथ हैं। तो डिंगल ग्रंथ हैं।
अचल दास खींची वचनिका, राव जयसी रोचंद राठौर, रतन सिंह, महेश दासोत्री वचनिका ग्रंथ है तो डिंगल ग्रंथ में से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्या है, डिंगल ग्रंथ है या डिंगल भाषा में लिखित ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर विलास रचना की थी, सुंदर विलास की रचना की थी तो सुंदर दास ने की थी। सुंदर विलास की रचना किसके द्वारा की गई, सुंदर दास के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग मंजरी और रागमाला जैसे प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता है तो पुंडरीक विट्ठल क्या है, पुंडरीक विट्ठल राग मंजरी और रागमाला प्रसिद्ध संगीत ग्रंथों के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादली के रचनाकार हैं तो बादली के रचनाकार कौन है, चंद्र सिंह जो है बादली के रचनाकार हैं, क्योंकि बादल में क्या छिपा होता है, चांद छिपा होता है, बादल में चांद छिपा होता है तो बादली के रचनाकार चंद्र सिंह हैं। और राग मंजरी और रागमाला किसको पसंद है, तो पुंडरीक जो भगवान होते हैं हमको क्या करते हैं, मंजरी चढ़ाते हैं और माला करते हैं। पुंडरीक जो भगवान होते हैं हम उनको क्या करते हैं, माला भी करते हैं और उनको मंजरी भी चढ़ाते हैं। तो पुंडरीक विट्ठल के रचनाकार, पुंडरीक विट्ठल किसके रचनाकार है, राग मंजरी और राग माला के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारी पराई प्यास का सफ़र और एक गधे की जन्म कुंडली के रचनाकार हैं। पराई प्यास का सफ़र और एक गधे की जन्म कुंडली के रचनाकार डॉक्टर आलम शाह खान है। डॉक्टर आलम शाह खान के द्वारा पराई प्यास का सफ़र और एक गधे की जन्म कुंडली के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी रामायण सीताराम चौपाई के रचयिता है तो राजस्थानी जो रामायण है सीताराम चौपाई, इसके रचयिता कौन है, समय सुंदर हैं। क्या है, समय सुंदर है। सीता जी क्या थी, सुंदर थी। सीता जी क्या थी, सुंदर थी। तो सीताराम चौपाई के रचयिता कौन है, समय सुंदर हैं। स से सीताराम, स से समय सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ग्रंथ जिसमें 1000 के आसपास की राजस्थान की सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है तो तारिक उल हिंद में, किसमें, तारिक उल हिंद में 1000 के आसपास सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पुस्तक जिसको राजपूतों पर अंग्रेजी अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध बताया जाता है तो वह पुस्तक जिसको राजपूतों पर अंग्रेज अफसर द्वारा रचा गया अत्यंत व्यापक प्रबंध बताया जाता है तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक हैं। डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक कौन है, तो राजेंद्र शेखर जो है डिफाइनिंग मोमेंट्स के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरसा रामरा डिंगोड़ा डूंगर लाग्या के रचयिता कौन है, तो नारायण सिंह भाटी जो है बरसा रामरा डिंगोड़ा डूंगर लाग्या के रचयिता हैं। हमें नारायण कब मिलते हैं, बरसों के बाद मिलते हैं। कब मिलते हैं हमें नारायण, बरसों के बाद मिलते हैं। तो बरसा और डिंगोरा आदि रचयिता किसकी है, तो नारायण सिंह भाटी की रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं शताब्दी में कुवलय माला, कौन सी, 8वीं शताब्दी में कुवलय माला नामक ग्रंथ में भारत की 18वीं देशी भाषाओं में मारवाड़ी की भाषा व्यक्त की गई है तो मरुवाणु के नाम से कुवलय माला में मरुवाणी के नाम से व्यक्त की गई है। और कौन सी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी के कुवलय माला नामक ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं में मारवाड़ की भाषा व्यक्त की गई तो मरुवाणु के नाम से मारवाड़ को जाना गया। किसमें, कुवलय माला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहाँ है, तो राज रूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा कहाँ है, तो डिंगल को राजस्थानी भाषा किसके द्वारा किया गया, तो पंडित रामकरण आसोपा के द्वारा। किसके द्वारा, पंडित रामकरण आसोपा के द्वारा राजस्थानी भाषा कहा गया किसको, डिंगल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकार के रचयिता है, जो संगीत रत्नाकार के रचयिता कौन है, सारंग देव जो है संगीत रत्नाकार के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी का जन्म हुआ है तो डॉक्टर एल.पी. टेस्सीटोरी का जन्म ट से टेस्सीटोरी और ट से कहाँ पर हुआ है, इटली में हुआ है। टेस्सीटोरी इटली, तो टेस्सीटोरी का जन्म कहाँ पर हुआ है, इटली में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना की है। रासो नामक ग्रंथ की रचना दलपत विजय के द्वारा की गई। हमें क्या होता है,
दलपत विजय पर क्या होता है, हमेशा खुमाण होता है। हमें क्या होता है, हम दल बनाकर जब विजय प्राप्त करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, खुमाण या घमंड हो जाता है। तो खुमाण रासु नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, दलपत विजय हैं। क्योंकि हम दल बनाकर जब विजय प्राप्त करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, खुमाण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार हैं। तो राजस्थान के आधुनिक साहित्यकार है रागे राघव, विजयदान देता और नारायण सिंह भाटी हैं। रागे राघव, विजयदान देता, नारायण सिंह भाटी क्या है, आधुनिक साहित्यकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतंग की कृति जिसमें संगीत में राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। तो बहुउद्देशीय में बृहदेशी में मंगत की कृति जिसमें संगीत में राग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मिलता है। तो बृहदेशी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधणी के कागज की लिपि से संबंधित है। बांधणी के कागज से लिपि से संबंधित क्या है, अंकात्मक सांकेतिक लिपि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 18वीं शताब्दी में सती प्रथा एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन था। इस तथ्य की जानकारी मिलती है। तो रासो सौभाग्य महाकाव्य ग्रंथ से, किससे, रासो सौभाग्य महाकाव्य ग्रंथ से सती प्रथा व पर्दा प्रथा की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार शासक जिसके दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। तो महिपाल जो है, प्रतिहार शासक जिसके दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे। तो महिपाल के दरबार में किसमें, महिपाल प्रतिहार शासक के काल में प्रसिद्ध कवि राजशेखर दरबार में स्थित थे।